सो हाय एवरीवन, वेलकम। आज मेरा डे 3 वेट लॉस चैलेंज का एक्चुअली पता है, मेरा वेट ना आज तक मतलब पिछले साल से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी और अभी मैं वेट को मतलब मेंटेन ही कर रही हूँ। तो मेरा वेट ना 57 और 58 में ही शफल होता है। एक बार मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था और तब मेरा वेट 55 आया था, बट उसके बाद मुझे ना 55 को ज़्यादा ही कम लग रहा था, इसीलिए मैंने 57 और 58 में ही मतलब हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं किचन में आ गई थी, कोई उठा नहीं था इस टाइम तक। तो मैंने सोचा चलो मैं ही किचन में चली जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने धूप जला ली है क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह धूप जलाना बहुत पसंद है। एक्चुअली ये मैं पिछले साल से कर रही हूँ। जब हम मुंबई गए थे ना, रास्ते से हमने धूप और अगरबत्ती होता है ना, उसके मैंने बंडल्स लेकर आई थी, जो मैंने बांटे भी हैं यहाँ आके, और अपने लिए भी काफ़ी सारा बंच लेकर आई थी मतलब। लेकिन वो ख़त्म हो गया और मैंने ऑनलाइन उसको इतना सर्च किया है ना, मुझे नहीं मिला। उसके पैकेट पे ना लेवेंडर लिखा था, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी यार उसकी, मैं नहीं बता सकती, इतनी अच्छी खुशबू थी ना। छोटी सी अगरबत्ती लगाई होती थी ना, पूरा घर महकता था उससे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो चिया सीड्स भिगो देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ ले ली थी, एक अपने लिए और एक माँ के लिए, ठीक है। आप ये अंदाज़ा लगा लो कि एक बड़ा जो स्पून होता है ना, नॉर्मल स्पून जो होता है, वो एक भर के आप डाल सकते हो इसमें। और दही और चिया सीड का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाता है और फाइबर का फाइबर। उसके बाद अभी कोई जागा नहीं था तो मैंने सोचा चलो यार राजमा ही भिगो देती हूँ। राजमा हम थोड़े से अब ज़्यादा ही भिगोते हैं क्योंकि मतलब बॉयल्ड राजमा भी मैं अलग से निकालती हूँ। कई बार कुछ बनाना हो, मतलब पनीर वगैरह मिक्स करके कोई भी डिश बनानी है तो वो मैं बना लेती हूँ। और साथ में कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में जब भी राजमा ऐसे बनते हैं ना, तो थोड़े से बॉयल्ड राजमा ज़रूर निकाले जाते हैं, बिकॉज़ साहिल को जो बॉयल्ड राजमा होते हैं ना, उसमें घी का तड़का लगा कर खाना बहुत टेस्टी होता है, और वो सच में बड़ा टेस्टी होता है। उसको आप ब्रेड के साथ खाओ ना, बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था चलो मैं चने कह रही हूँ, राजमा बॉईल कर देती हूँ। इन बिटवीन मैंने अपनी डिटॉक्स टी बना ली थी। एंड डिटॉक्स टी बनाने के साथ साथ, अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूँ, आज सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पिया था, ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी, ठीक है। तो नॉर्मल 1 ग्लास जो था वो मैंने गर्म पानी लिया था सिप सिप करके। तो यहाँ पे मेरी अपनी डिटॉक्स टी बन गई थी, जिसमें मैंने सौंफ डाली थी और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और ज़ीरा डाला था। ये 3 चीज़ें मैंने मिक्स करके अपनी डिटॉक्स टी बनाई थी। और यहाँ पे भाई मैं अपने जितने भी मेरी अपनी मतलब जनता है ना, जो मेरा अपना ग्रुप है, तो जो लोग मेरे साथ मिलके अपना वेट लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम मैं उनका सारा देखती हूँ कि उन्होंने एक्चुअली मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेज दी होती है। मैं उनको बोलती हूँ भाई डेली वेट चेक किया करो, आपको मतलब आपका अच्छा लगता है, आपको देखकर आपको बूस्ट ऐसे आप हो जाते कि हाय आज मेरा इतना वेट कम हुआ, आज मेरा इतना वेट कम हुआ, ऐसा। क्योंकि भाई जब मैंने वेट कम किया था ना, मैं भी रोज़ सुबह उठ के अपना वेट चेक करती थी, और रोज़ रात को जब मैं सोती थी ना, मुझे ये एक्साइटमेंट होती थी कब सुबह हो, कब मैं फ़्रेश होके अपना वेट चेक करूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। तो यहाँ पे आ गई थी ब्रेकफास्ट की टर्न, जो कि मैं 10 बजे पहले मतलब शिवन्या को छोड़ने के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मतलब मेरा 10:30 और 11 के बीच में ब्रेकफास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया था ग्रीक योगर्ट, और छोटा वाला पैक लिया था। और पता नहीं क्या सूझी थी मेरे को, मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं बना क्या रही हूँ, बट गाइस बिलीव मी, ये मैंने ना ऐसे तुक्का मारा था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा ना कुछ अलग चटपटा खाने का मन था। मैंने ग्रीक योगर्ट को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से डाले थे मैंने चिली फ्लेक्स, और हल्का सा मैंने नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था, वो ज़्यादा नहीं डाला था। बट यार ये जो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स होते हैं ना, ये मतलब टेस्ट ना अलग लेवल का ले जाते हैं। ऐसे लगता है आप गार्लिक ब्रेड खा रहे हो या फिर पिज़्ज़ा खा रहे हो, कुछ वैसा ही फ्लेवर आता है इन दोनों सीजनिंग से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल चूंटी जितनी। और घर पे बन रहे थे भाई आज करेले, जिसकी तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे देखो ये मैंने ना पूरी इसकी इस तरह से डिप तैयार कर दी थी। एंड देन एक ब्रेड ली थी, और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में यही वाली ब्रेड खाई है, वाइट ब्रेड, ठीक है। मैंने कोई मल्टीग्रेन ब्रेड या मतलब बोलो मैदा ब्रेड, आटा ब्रेड, मैंने कुछ नहीं खाई है। मैंने यही नॉर्मल ब्रेड जो होती है वो मैंने खाई है। इस पे भाई मैंने ये जो भी डिप थी ये मैंने इस तरह से लगा दी। उसके बाद पैन रखा था गरम करने के लिए, ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाया था एंड उसको उस पर रोस्ट किया। अच्छा आपने देखे होंगे ना, ये जो ब्रेड पीस थे, ये नीचे वाले जितने भी थे ना, इनको मैंने दोनों साइड से सेका था, लेकिन जो ऊपर वाला था वो सिर्फ मैंने एक साइड से सेका था। बट गाइस बिलीव मी, शक्ल अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन जो इसका टेस्ट बना था ना, मैं कह रही हूँ
मैंने 3 ब्रेड पीस बनाए थे टोटल। मैंने सिर्फ एक ही खाया था, एक साहिल ने और आधा सा मैंने खाया था और एक पूरा शिवन्या खा गई थी। अब एक ब्रेड पीस खाया था तो मुझे लग गई थी भूख, और इसीलिए मैंने कोई 11:30-12 बजे के करीब अपना ये मिड डे स्नैक्स जो होता है ये ले लिया, मिड स्नैक, जिसमें मैंने ले लिया था दही और चिया सीड। ठीक है, क्योंकि मुझे ना हल्की हल्की भूख लग रही थी यार, एक सिंगल ब्रेड पीस से थोड़ी ना भूख मिटती है। तो बनाए मैंने अपने लिए 3 थे, बट वो शिवन्या को इतना पसंद आया, कहती मम्मा ये आपने बहुत अच्छा बनाया, आपने तो पिज़्ज़ा बनाया। मैंने कहा ना, क्योंकि ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का जो फ्लेवर होता ना वो ऑलरेडी टेस्ट को इन्हांस कर देता, तो ऐसा ही उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे वो गार्लिक ब्रेड खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है। तो कहती मम्मा ये बहुत टेस्टी। फिर उसने खा लिया एक ब्रेड। मैंने कहा चलो ठीक है, खा तो लिया। तो इसीलिए भाई मुझे भूख लग गई थी, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना चिया सीड मैंने ले लिया था, और अब मैं जा रही थी बाहर। सो हाय गाइस, वेलकम अगेन। सुबह से तो वैसे वेलकम कर ही चुकी हूँ मैं वॉइस ओवर में, बट अभी का क्या है कि हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं कहीं पे काम पे। ठीक है, साहिल वो उधर बैठे हैं, उनकी चल रही है कोई मीटिंग। सुबह से आए हुए हैं नीचे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, और बस हम तो खा पी कर आए हैं। सुबह मैंने यार वो ना एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ना वो ग्रीक योगर्ट में वो सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलाए एंड ब्रेड उस पर मैंने ऐसे करके ना सौटे की, और वो इतनी टेस्टी बनी थी ना, पर उसकी शक्ल अच्छी नहीं बनी थी मेरे से, इसलिए मैंने दिखाया नहीं खाते हुए। मैंने 3 पीस किए थे, एक पीस मैंने खाया ब्रेड का एंड एक शिवन्या ने खाया, और एक जो है वो मम्मी ने आधा मम्मी को दिया और आधा साहिल को दिया। देखो हम आए, हमारे पति का फ़ोन आ गया, उन्होंने देख लिया ना गाड़ी आ रही है। चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। तो भाई 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं करती हूँ लंच, जिसमें मैंने लिए थे थोड़े से राइस। अपना पोर्शन कंट्रोल करना सीखोगे ना, आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साथ में ले लिए थे राजमा, और साथ में था थोड़ा सा सैलेड। एक्चुअली मैंने खीरा पहले ही खा लिया था, वो मैंने शूट ही नहीं किया। तो मुझे ना अपना पर्सनली आपको एक बात बताओ, तो मुझे ना हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है हाथ से खाना खाने से ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खा जाती हूँ, इसलिए मैंने स्पून से ही खाना बेटर समझा, क्योंकि स्पून से ना मैं खाना कम खाती हूँ, और हाथों से अगर मैं खाऊँ तो मैं खाना ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मैं स्पून से यहाँ पे खाना खा रही थी। इधर की तो हो गई है, इधर हैंड पे हैंड पे तो हाय गाइस, हैंड पे। तो हाय गाइस, आज मैं मम्मा को ना मसाज कर रही हूँ, अपनी मम्मा के बाजू पे। इतनी ज़्यादा क्रीम लेनी पड़ती है। और यहाँ पे ना यार सीरियसली बता रही हूँ, शिवन्या मेरी इतनी केयर करती है ना, मतलब आई एम अ ब्लेस्ड मॉम। बस जिनकी भी बेटियाँ होंगी वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि बेटियाँ होती हैं ना जो सच में यार एक ब्लेसिंग होती है। मतलब ये चीज़ ना मैं सच में फ़ील करती हूँ। मैं से आके बैठी थी ना, शिवन्या कहती मम्मा आप थक गए हो ना, चलो मैं आपकी ना मसाज कर देती। तो वो क्रीम लेकर आए और लगी मेरी बाजुओं पे अप्लाई करना, बट मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा। आई लव यू। और भाई ये 4:30-5 बजे के करीब ले लेती हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी, और शिवन्या ना मेरे साथ में बैठ के लेस खा रही थी। मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, बट मैंने नहीं खाया, मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा नेहा नहीं खाना है, 10 दिन तक एटलीस्ट नहीं खाना है। तो कहती मम्मा एक तो ले लो, मम्मा शेयर करो। मैंने कहा नहीं मम्मा आज ये नहीं खाएगी, मम्मा अपनी कोल्ड कॉफ़ी पिएगी। तो बस मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। अब डिनर का सोचते हैं क्या बनाना है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वैसे मेरे को ना तैसे ही मैंने आपको कट्टी बोला, मेरे को बहुत बुरा लगा। पहले तो मुंह से हाथ बाहर निकालो। अब बोलो, क्या बोला, सही से बोलो, मम्मा को समझ ही नहीं आई। मम्मा मैंने जैसे ही आपको कट्टी बोला बहुत बुरा लगा। अच्छा, बुरा क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको ना जैसे ही बोला कट्टी, ऐसे ही मेरे को बहुत बुरा लगा। पर बुरा क्यों लगा? क्या हुआ, क्या फील हुआ आपको? गंदा फील हुआ। गंदा फील हुआ? मम्मा से कट्टी कौन करता है? कौन करता है मम्मा से कट्टी? हैं? अब करेगा? वैसे मजा भी नहीं आ रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी।
मम्मी चिकट्टी करके मज़ा नहीं आता आपको? नीनू भी नहीं आती है फिर? I love you. हाय शिवन्या, हाय लाइडो। देखो मैंने किसको पकड़ा है। किसको? वाओ, इसको ये देखो ना। मुझे ना हल्की हल्की से ना खांसी हो रही है। और भी बिल्कुल मन नहीं था बाहर आने का, बिल्कुल मन नहीं था। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा शूट करना था एक दो, तो वो ऐसा हुआ ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। ये काजल बिखर गया मेरा, और मेरा इतना मन कर रहा था मैं सो जाऊं थोड़ी देर। ये देखो, आज मैंने सोचा था अगर मेरा काम हो जाता मैं घर का भी चक्कर मार के आऊंगी, ना मेरा काम हुआ ना मैं घर गई। मम्मा मानुषी के घर जाना था। ओके, बड़ी मानुषी। अच्छा, तो अभी बस सुबह, हाँ बेटा नानी है ये उनकी। सुबह हम लोग गए थे जहाँ पे, वहाँ पे है, हम गए थे अपने कपड़े देने प्रेस करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं वापस लेने के लिए। यहाँ वाले दो भैया घर पे नहीं आते, और सीरियसली मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। मैं ना ऐसे मतलब मन कर रहा था सो जाऊं। एक्चुअली मेरी ना बैक एक हो रही है। मेरा भी मन कर रहा जाने का। ओके, जहाँ पे वो होता ना सी सेक्शन, जब होता है आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, मेरे को वहाँ पे पेन हो रही है। यूजुअली होती नहीं है मुझे, बट बीच बीच में कभी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है फिर ठीक हो जाती है। बट जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद गलत पोस्चर में बैठ गई थी, तो इसीलिए ना मेरे को बैक एक। यूजुअली मैं अगर पोस्चर में कभी भी बैठती हूँ ना, सिर्फ फोन चलाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ ना, उस पोस्चर में बैठ के फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ ना, फिर मुझे दर्द होती है। थोड़ी देर के लिए होती है बट होती है। तो अभी भी हो रही है थोड़ी बहुत ना। भूख लगी है। घर आके दूध पी ले। नो। सो गाइज, मैं कर रही थी अपनी डिनर की तैयारी, तो इस बीच में आ गए थे जी हमारे घर में गेस्ट मेरे लॉस की तरफ से। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे उन लोगों को भी हैंडल करना था। मैंने सोचा था आज मैं कुछ सोयाबीन की कोई डिश बनाऊंगी, तो मैंने जल्दी से सोयाबीन को बॉईल करने के लिए रख दिया था 5-10 मिनट के बाद। उसके बाद मैंने प्याज काट लिए थे, बड़े बड़े करके चॉप कर लिए थे। चॉप नहीं काटे थे एक्चुअली, उसकी एक एक लेयर उतारी थी। यहाँ पर मैंने सोयाबीन को थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था, जो भी अपने स्पाइसेस होते हैं, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था मैंने। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे रोस्ट किया था। मतलब इतना रोस्ट करना है ना कि ये क्रंची हो जाए, और ये बहुत टेस्टी बने थे यार। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सोयाबीन भी टेस्टी बन सकती है, बट सच में टेस्टी बन गई थी, क्योंकि ये मम्मा ने भी टेस्ट किया और फिर साहिल ने भी टेस्ट किया। अब गेस्ट आए हुए थे तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद उसी पैन में मैंने डाल लिया था थोड़ा सा गार्लिक मैं अपनी हर एक डिश में डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। उसमें डाल दिए थे मैंने अनियन, और इसको ज़्यादा सॉटे नहीं करना था क्योंकि मुझे ना इस डिश में ना कच्चे कच्चे प्याज हो, कच्ची कच्ची शिमला मिर्च हो ना, वही अच्छी लगती है। तो बस इसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा सॉटे किया, एंड इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, और थोड़ी सी मैंने इसमें क्या डाली थी, शेजवान सॉस भी डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, दैट्स इट। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स तो डाले ही थे मैंने। तो बस इसको कोई हार्डली 4-5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से ऐसे मतलब चला लिया, थोड़ा सा मिक्स कर दिया। और एंड में ना मैंने इस पर डाला था लेमन। अगर आपके पास हरा धनिया होगा ना, प्लीज़ आप वो भी ऊपर स्प्रिंकल कर देना। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग बने थे यार। ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये वाकई में टेस्टी बने थे। इवन साहिल को बड़े पसंद आए। लेमन डाला था ना तो वो खट्टा खट्टा फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छे लगे थे। तो बस गाइस, ये था मेरा डिनर। और डिनर भी ना मैंने भागा दौड़ी में ही किया था, क्योंकि कभी मैं अंदर जा रही थी, गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए चाय वाय बनानी थी, तो कभी वो बना रही थी, कभी मैं अपना बना रही थी। और मुझे डिनर करना था 7 बजे के करीब, लेकिन मेरा डिनर हुआ था 7:15 7:30 तक। तो लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था। ठीक है, और ये बहुत टेस्टी बने थे। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने बना लिया ये। सो हाय एवरीवन, मैंने जस्ट अपना अभी फेस वॉश करके आई हूँ, और आज रात को मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। मैंने कोई डिटॉक्स टी नहीं ली है, मैंने कहा आज मैं ग्रीन टी ही लूँगी। आज एक्चुअली हमारे घर में आए थे गेस्ट, मेरी ननंद आई थी एक, तो मासी सास आए थे, वो सब आए थे। और इतना कुछ खाना खाने में, समोसे, पैटीज, पता नहीं क्या क्या, बट मैंने कंट्रोल किया, मैंने नहीं खाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक बाइट ज़रूर चखी समोसे की, वो भी साइड से ना, कॉर्नर से, शिवन्या के साथ।
तो दैट्स इट बस, और मैंने और आज कुछ नहीं खाया। अब देखते हैं सुबह मेरा वेट कितना होगा कितना नहीं। सो गाइज मुझे ना कल कमेंट आया था कि भाई आपको ये सब कुछ डाइजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। डाइजेस्ट ऐसे नहीं होती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव किया है मैंने, ठीक है। मैंने बहुत वर्कआउट किया है, मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेकर, अपने आप को लेकर, ठीक है। उसका ही रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। अगर आप इस तरह से बात करोगे भाई हम तो नहीं कुछ कर सकते या ये है या वो है, वो आपका डिसीजन है, बट द थिंग इज़ अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर फीमेल ही घर की खुश नहीं है, हेल्दी नहीं है ना, तो पूरा परिवार ऐसा ही होगा। तो मतलब आपको अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी रखना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा खुश रखना है, तभी आपकी पूरी फैमिली भी खुश रहेगी। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं। और आज शायद मैं अपना नेल पेंट भी लगा लूँ कोई। तो बस अभी ग्रीन टी पीऊँगी। और यही था आज का ब्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।